इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट जो बेसिकली नीट की तैयारी कराती है। इसमें बच्चे जो हाई स्कूल पास आउट आते हैं उनके फाउंडेशन 11th और 12th की हम लोग यहाँ पे सारी तैयारी कराते हैं, जिसमें फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, मैथ, इवन जो बच्चों के बोर्ड के होते हैं हिंदी, इंग्लिश, वो सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से करवाते हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम डॉक्टर मोहम्मद मेहदी साहब के साथ मौजूद हैं जो कि इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट यहाँ पर हज़रतगंज प्रिंस मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन, सबसे पहला सवाल ये होगा कि इस इंस्टीट्यूशन खोलने का मकसद क्या, क्योंकि इस वक्त एक लखनऊ शहर में एक बहुत शिद्दत से कोचिंग्स खुल रहे हैं, लेकिन आपने क्या सोचकर यहाँ पर इस कोचिंग का स्टार्ट किया था? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मेहदी है और मैं इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर, और हम लोग यहाँ पे 2016 से जो है इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट जो बेसिकली नीट की तैयारी कराती है। इसमें बच्चे जो हाई स्कूल पास आउट आते हैं उनके फाउंडेशन 11th और 12th की हम लोग यहाँ पे सारी तैयारी कराते हैं, जिसमें फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, मैथ, इवन जो बच्चों के बोर्ड के होते हैं हिंदी, इंग्लिश, वो सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से करवाते हैं। प्लस जो बच्चे 10+2 करके आते हैं, 12th पास करते हैं, इंटर के बच्चे होते हैं, उनका 1 साल का प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है। आपने जैसा पूछा कि जो है हमारा क्या मकसद रहा है, तो बेसिकली मैं भी एक गांव से ही आता हूँ, जलालपुर से। तो हम लोग जब यहाँ पे तैयारी करने आए थे तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। यूपी बोर्ड से था मैं, तो इंग्लिश हिंदी का कन्वर्ज़न ये बहुत प्रॉब्लम होती थी। बेसिक मैथ हम लोगों को नहीं आती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे पीछे जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होगी। तो उसी का सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढा कि उन बच्चों को स्पेशली ध्यान दिया जाए कि बच्चों को जो है कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बहुत अच्छी बात। जो बच्चे यूपी बोर्ड के आते हैं उनको बेसिकली हिंदी, इंग्लिश की आती है और बेसिक मैथ बहुत अच्छी वो करके नहीं आते हैं। सही। तो हमारा जो सेटअप इसी के लिए ही तैयार किया गया है कि बच्चे यहाँ पे आने के बाद पहले हम लोग उनको हिंदी, इंग्लिश, वो कन्वर्जन पूरे 1-2 महीने चलता है, वो सिखाते हैं कि कैसे आपको जो है रीड करना है बुक्स। बेसिक नीड जो होती है एजुकेशन की। देन उसके बाद जो है हम लोग बेसिक मैथ की एक्स्ट्रा क्लास अलग से लगवाते हैं। जितने भी मैथ्स के इस्तेमाल होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इवन बायोलॉजी में भी मैथ्स है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जो है पहले से बेसिक तैयार करके तब उनको जो है नए बैच में हम लोग जो है डालते हैं, तब वो जाके नीट की प्रिपरेशन करते हैं। यानी ये ऐसी बात थी जो आपने बताया कि जो रूरल एरिया से आते हैं, जिनको मैथ को लेकर या इंग्लिश कन्वर्सेशन को लेकर दिक्कत आती है, ये चीज़ आपको लोगों से जुदा करती है, बल्कि यूँ कहा जाए कि स्पेशल बनाती है। साथ ही साथ हम यही बात करेंगे, अभी लास्ट टाइम जब मैं आपके यहाँ विज़िट किया था तो एक छोटा सा आपके पास स्पेस था, लेकिन आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा स्पेस है, लाइब्रेरी है, तो उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? जी, हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया था तो कि हम लोग जो है 4 लोग थे और एक छोटा सा हॉल था 600 स्क्वायर फीट का, और उसमें सिर्फ 25 से 30 लोगों के बैठने की जगह थी। एक छोटा सा ऑफिस था। वहाँ हम लोगों ने 1 साल बहुत किसी तरीके से जो है हम लोगों ने मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद वहाँ से हमारे करीब 4 से 5 सिलेक्शन हुए। देन उसके बाद हम लोग दूसरी जगह नई चित्रहार बिल्डिंग में गए, वहाँ भी थोड़ा सा बड़ा स्पेस हुआ। अब यहाँ पे उसके बाद हम लोग यहाँ पे मूव किए हैं। हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है प्रिंस मार्केट का, जो करीब 6000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें हम लोग जो है लाइब्रेरी एक अलग सेक्शन है, हमारी कोचिंग का ही पार्ट है। उसके बाद हम लोगों का कोचिंग हॉल पूरा है, जिसमें हम लोग करीब 1000 स्टूडेंट जो है आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। इवन लाइब्रेरी में जो है एक साथ बच्चे जो है वो 140 बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ये बच्चों की प्रॉब्लम को ही देख के क्रिएट किया हुआ है। बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, उनको पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता है। इवन बगल का रूम है, वो गाना चला रहा है या डांस कर रहा है, या फैमिली में कुछ बात कर रहा है, इस तरह के जो एक माहौल मिलना चाहिए एजुकेशन के लिए, वो नहीं सेट हो पाता है। नहीं सेट हो पा रहा था। और बड़ा आपने एडवांस तरीके से किया, मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैंने जब आपकी लाइब्रेरी देखी और स्क्रीन पर मैं अभी दिखाऊंगा भी आपको कि कितने अच्छे तरीके से आपने उसको किया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैं तो विश करता हूँ आपको इसके लिए। ये कॉन्सेप्ट अभी भी लखनऊ में कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ इंटेलिजेंस में मिल रहा है, क्योंकि हमने उस पर देखा है कि बच्चों की असल में प्रॉब्लम कहाँ पे है। असल में प्रॉब्लम ये है कि वो रूम पे बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं, उनको सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिल पाता है।
वो लाइब्रेरी में जब आते हैं हमारे यहाँ तो बगल में बैठा हुआ बच्चा अगर 4 से 5 घंटे पढ़ रहा है तो वो भी सोचता है कि मैं भी 6 घंटे पढ़ूंगा। तो ये जो मोटिवेशन आता है ये बच्चों को अंदर से उसी लाइब्रेरी की ही वजह से आता है। बच्चा हमारे यहाँ जो है 5 घंटे क्लास करता है, 5 घंटे क्लास 1.5 घंटे की होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। अब उसके बाद उसको सेल्फ करना है, हमने तो पढ़ा दिया उसको, अब वो जब खुद से नहीं करेगा तो कैसे वो आगे बढ़ेगा। तो उस सेल्फ के लिए हमने जो है लाइब्रेरी 8 घंटे के लिए बच्चे को दिया कि आपको 8 घंटे में पूरा जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है जो पढ़ाया गया है। वो चीज़ें अगर आप अच्छे से कैच कर ले जा रहे हैं तब आप आगे बढ़ेंगे, और यही स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे करके बच्चे तभी जो है सेलेक्ट हो रहे हैं। जी। इस वक्त कितनी स्ट्रेंथ है इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट के पास? इस समय जो हम लोगों की स्ट्रेंथ है वो 250 के अराउंड है, और लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं यही बच्चे लाइब्रेरी में शिफ्ट वाइज होते हैं। जैसे सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक एक शिफ्ट होती है, फिर 2 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक, तो हर शिफ्ट में अलग अलग सबको रखा गया है, वो बैच के अकॉर्डिंग रखा गया है। हाँ, तो ये तो आपने बता दिया कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रहा है, क्योंकि चीज़ें डे बाय डे चेंज हो रही हैं, अपग्रेड हो रही हैं, तो आप किस तरह से अपने को और अपग्रेड करने के प्लान कर रहे हैं? हम लोग अभी नई शिक्षा नीति पॉलिसी जो आई है गवर्नमेंट की तरफ से उस पर हम लोग काम करना चाह रहे हैं। जो क्लास 6 से और क्लास 8 तक जो है ओलंपियाड की तैयारी हम लोगों के यहाँ वो आगे हम लोग तैयार करने वाले हैं। ये शिक्षा आयोग की नीति आ गई है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये भी चाहूँगा, क्योंकि अक्सर हमारे जो व्यूवर्स होते हैं उनको ये ओलंपियाड क्या है या कुछ ऐसे नए वर्ड आए होते हैं, उनकी क्या उसका प्रारूप क्या होता है, उसके पीछे का सिनॉप्सिस क्या होता है, वो मालूम होना चाहिए कि इस तरह की एजुकेशन में जो करंट चल रही है और आने वाली फ्यूचर में जो नई चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं उनका फ़र्क क्या है। इसमें देखिए, बच्चा एक क्लास 6 में पढ़ रहा है जी, और क्लास 6 में वो स्कूल में है जी। उसके बैच में जो है 100 बच्चे हैं क्लास 6 में जी। और वो एक बच्चा जो है टॉप कर रहा है 100 बच्चों में जी। अब हमें ये देखना है कि वो बच्चा 100 बच्चों में तो टॉप कर रहा है, अब उसी क्लास 6 में पूरे ऑल इंडिया में बच्चे करीब जो है 10 लाख होंगे। अब वो 10 लाख में बच्चा हमारा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये कराने के लिए आपको ओलंपियाड करना पड़ेगा। यानी रैंक क्लियर होना चाहिए। रैंक के लिए मतलब हमारा बच्चा ये नहीं कि 100 में टॉप कर रहा है तो हम बहुत अच्छा मान के चल रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा, इस एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव आ रहे हैं इसमें, जैसा कि आपसे मैंने पहले डिस्कस की थी, बताया कि इसमें रट्टा मार एजुकेशन नहीं चलने वाली है। वो रट्टा मार वाली चीज़ें ख़त्म हो रही है। अब इसमें यह है कि टीचर्स को भी मेहनत करना है, बच्चे को खुद भी मेहनत करना है, काबिल बनना है। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिस्टम ओलंपियाड पे मूव कर रहे हैं, ओलंपियाड के बाद अब इसके बाद आगे 9th क्लास से ही जो है उसको बायोलॉजी और मैथ अलग अलग करनी होगी। मतलब जिसको नीट में जाना है वो 9th से ही जो है उसको करना पड़ेगा कि जो है आपको 9th से ही जो है बायोलॉजी हमें लेना है। पहले ये चीज़ें होती थी कि 11th से हम आते थे हाई स्कूल क्रॉस करने के बाद जो हमें बायोलॉजी लेना है या मैथ लेना है, अपना इंटरेस्ट फील्ड लेते थे बच्चे, लेकिन अब वो चीज़ें 9th से हो रही हैं और क्लास 6 से 8th तक बच्चे को ओलंपियाड का एग्ज़ाम देना होगा। ये पूरे ऑल इंडिया का एक एग्ज़ाम होगा। वो एक एग्ज़ाम में क्लास 6 का सारा बच्चा बैठेगा, उस एक एग्ज़ाम में क्लास 7 का सारा बच्चा बैठेगा। अब जो बच्चा क्लास 6 में 10 लाख बच्चों में टॉप कर रहा है तो यही आगे आके नीट में भी टॉप करेगा, यही आगे आके यूपीएससी आईएएस पीसीएस की तैयारी करेगा तो वहाँ भी टॉप करेगा। इसी के साथ के ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो सरकार इस पे ध्यान दे रही है कि बच्चे को रट्टा मार स्थिति से निकाल से उनको जो है अब आगे काबिल बनाना है। बहुत अच्छा है। मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन और करूंगा जो कि बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं कि इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट की जानिब से की ओर से क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? ये बहुत सख्त भी सवाल है और बहुत अहम भी है। जी जी जी, मेरा ये स्टूडेंट से सबसे पहला ये है कि जो बच्चे क्लास 6 में है, क्लास 7th और 8th में है, वो बच्चे अपना जो है एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान जो है मैथ और इंग्लिश पे करेंगे। क्योंकि इसी का ही आगे पूरा यूज़ है। अगर आपको मैथ नहीं आएगी ना आप आईआईटी कर पाएंगे ना आप नीट कर पाएंगे, नीट में फिज़िक्स नहीं कर पाएंगे। बच्चे जो भी यहाँ पे आते हैं जो 11th या हाई स्कूल करके या 12th करके आते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ की होती है और इंग्लिश की। ये चीज़ें आपको क्लास 6, 7th और 8th में बहुत अच्छे से कर लेनी है। देन उसके बाद जो है आप कुछ भी आगे करेंगे, आप आगे करते ही जाएंगे, बहुत अच्छा होगा आपका। लेकिन आपको इंग्लिश और मैथ बहुत अच्छी करनी है क्लास 6 और 7th 8th से।
देखिए, मेरी सर ने एक बहुत अच्छा मैसेज आपको दिया कि आप अपना प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांगली करें, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट की पूरी टीम को बधाई देते हैं कि जिस तरह से वो काम करें, फ्यूचर में और भी बेहतर काम कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।